तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल एक ही था कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम क्यों नहीं शेयर किया। डिग्री रिकग्नाइज होती है या नहीं नॉर्थ साइप्रस की। साइप्रस हैज़ बिकम वेरी वेरी एक्सपेंसिव फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel Tulin's Vlog and welcome back to another video। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स किए थे साइप्रस को लेके और उन सबको जो है ना मैं जवाब नहीं दे पाई थी। मैंने पार्ट 1 भी बनाया था जिसमें मैंने जनरल अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था साइप्रस को लेके और वो भी नॉर्थ साइप्रस को लेकर, और पार्ट 2 में भी जो है थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने कवर की थी, लेकिन मैंने नोटिस किया कि आप लोगों के दिमाग में अभी भी बहुत सारे सवालात हैं, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट आई शुड कम अप विद द पार्ट 3। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके सवालात के बारे में जो आप लोगों ने मुझे लिखे थे। तो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। अगर तो आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ डू नॉट hesitate to subscribe my channel and be a part of Tulin's Vlog। ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल एक ही था कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम क्यों नहीं शेयर किया। तो और बहुत से लोगों ने मुझे ये भी बोला कि इफ़ यू डोंट वांट अस टू बी एज अ विक्टिम सो प्लीज़ टेल अस अबाउट द यूनिवर्सिटी। और बहुत से लोगों ने जो है मेरे कमेंट सेक्शन में उस यूनिवर्सिटी का नाम भी ले लिया था। तो द रीज़न आई डिडंट शेयर द यूनिवर्सिटी नेम बिकॉज देखिए, मैं किसी का बिज़नेस ख़राब नहीं करना चाहती हूँ एंड कभी भी यूनिवर्सिटी ख़राब नहीं होती है, वहाँ की मैनेजमेंट ख़राब होती है। ट्रस्ट मी गाइस, अगर मैनेजमेंट ही यूनिवर्सिटी को सही तरीके से नहीं चलाएंगी तो यूनिवर्सिटी का नाम ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएगा। अब बात क्या आती है, जिसने मेरा एडमिशन किया था, आई कैन ओनली ब्लेम हर बिकॉज ही वॉज ओनली बिहाइंड वट कि जल्दी जल्दी जो है ना स्टूडेंट्स को हम लोग वहाँ पे एडमिशन दें, भले ही 100% स्कॉलरशिप में आ जाए। शॉर्ट, मेरी यूनिवर्सिटी का नाम था BAU और बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट्स में भी मेंशन किया हुआ था, लेकिन मैंने उन लोगों को कभी कमेंट्स में जवाब नहीं दिया। तो जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस की बात है, मैं आपको ट्रस्ट मी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे साथ बहुत से ऐसे लोग भी थे जिनके रिजल्ट्स नहीं भी अच्छे थे, लेकिन वो 100% स्कॉलरशिप पे जो है ना वहाँ पे अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर रहे थे इन BAU। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो आपके रिजल्ट्स के बेसिस पे आपको एडमिशन देती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो सिर्फ जो है स्टूडेंट्स को घेरने के चक्कर में होते हैं और उनका पैसा बटोरने के चक्कर में होते हैं। सो आई थिंक दैट यूनिवर्सिटी वॉज दैट काइंड ऑफ अ यूनिवर्सिटी। चाहती थी कि मैं पार्ट 3 बनाऊँ बिकॉज मुझे बहुत से क्वेश्चंस आते रहते थे, बहुत से लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस किए, बट मैं कुछ लोगों को जवाब दे पाती थी और कुछ लोगों को जवाब नहीं दे पाती थी। तो हमेशा मैंने अपने पार्ट 1 में और पार्ट 2 में भी हमेशा यही चीज़ मेंशन की है कि जब भी आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो हमेशा उन यूनिवर्सिटी में जाएं जहाँ पे उनका मेरिट हाई होता है और जहाँ पे वो लोग आपकी एजुकेशन को देखें, आपके रिजल्ट्स को देखें और उसी की बेसिस पे आपको एडमिशन मिले, रादर देन कि आप जो है सिर्फ डिग्री के चक्कर में जो है ना आप किसी भी यूनिवर्सिटी में इंटर हो जाए और बस अपना पैसा बर्बाद करें। बिकॉज सी, एजुकेशन इज़ व्हाट, एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट टेकिंग अ डिग्री, एजुकेशन इज़ समथिंग जिससे आप सीखो भी अपनी ज़िंदगी में। तो मैं हमेशा यही सबको कहती हूँ कि जब भी आप अपनी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो उसकी कंप्लीट रिसर्च करें, उनके जाके गूगल रिव्यूज़ चेक करें, वहाँ पे जितने भी कमेंट्स हैं लोगों के वो चेक करें कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द यूनिवर्सिटी अबाउट, उनकी गूगल रेटिंग चेक करें। ठीक है, दैट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने नहीं किया था उस टाइम पे। तो शायद अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आज आप लोगों को बता रही हूँ कि जब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएं प्लीज़ सारी प्रॉपर रिसर्च कर कर ही जाएं। अच्छा, एक और चीज़ जो कि बहुत कॉमनली मुझसे पूछी गई थी कि नॉर्थ साइप्रस जो है वो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है या नहीं है, कैन वी सर्वाइव देयर और नो। सो इफ़ यू टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई कुडंट सर्वाइव देयर बिकॉज नॉर्थ साइप्रस एक छोटा सा जजीरा है, ठीक है, और वहाँ पे मैंने सबसे ज़्यादा जो चीज़ फेस की थी वो लैंग्वेज बैरियर था। ठीक है, अगर तो आप जाकर आपको लगता है कि आप लैंग्वेज इजीली सीख सकते हैं सो येस यू कैन लिव देयर, बट इफ़ यू डोंट नो द लैंग्वेज देन यू कैन नॉट सर्वाइव देयर, दैट इज़ द मेन डिसएडवांटेज। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि डिग्री रिकग्नाइज होती है या नहीं नॉर्थ साइप्रस की। तो मैंने जहाँ तक ख़ुद की जो रिसर्च थी या मेरे जितने भी साथ में फ्रेंड्स वगैरह थे,
बहुत से लोगों ने जो है इंजीनियरिंग की है नॉर्थ साइप्रस से, तो कुछ लोगों की जो डिग्रीज़ हैं वो रिकग्नाइज नहीं होती हैं कुछ कंट्रीज़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कुवैत को ले लिया जाए या अगर पाकिस्तान को ले लिया जाए, तो जब ये चीज़ें आप सेलेक्ट कर रहे होते हैं या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो प्लीज़ उन लोगों से ये चीज़ कंफर्म कर लें या HSC से जो है वो कंफर्म कर लें कि उन लोगों की या इस यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है वो रिकग्नाइज होती है या नहीं होती है आपके कंट्री में। दिस इज़ द मेन पॉइंट, तब जाकर जो है ना उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए। तीसरी चीज़ ये है इन टर्म्स ऑफ लिविंग इन टर्की, in terms of living in North Cyprus, that North Cyprus has become very very expensive for international students. So अगर तो आप वो expense बर्दाश्त कर सकते हैं, so then please go and please study there. Other than that, if you cannot afford, तो मैं कहती हूँ इससे अच्छा कि आप अपने कंट्री में अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर लें। आई होप पीपल और स्टूडेंट्स हु आर इन द वर्ज ऑफ टेकिंग अ डिसीजन, तो आई थिंक आप लोगों को सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए कंट्री को लेके और साथ ही साथ जो है अपने फ्यूचर को लेकर। तो जितने भी पॉइंट्स हैं आई होप मैंने जनरली आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए हैं और साथ ही साथ अपनी यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो मैंने रिवील कर दिया, जो कि मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन आप लोगों के भरपूर सवालात की वजह से जो है मुझे वो करना पड़ा है। और मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ कि शायद मेरा एक्सपीरियंस जो था वो डिफरेंट था और शायद आपका जो एक्सपीरियंस है वो शायद मेरे से ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है। वहाँ पे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएट हुए हैं और वो बहुत खुश भी थे, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं वो नहीं ग्रेजुएट हो पाए लाइक मी, एंड जिन्हें बैड एक्सपीरियंस फेस किया है। तो एज आई सेड, हर इंसान का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। चॉइस इज़ योर्स, रिसर्च आप अपनी खुद करें और मैंने गूगल रिव्यू भी लगा दिया है यहाँ पे, आप लोग उसको भी चेक कर सकते हैं जाकर। और साथ ही साथ मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा, अगर मैंने यहाँ पे कोई चीज़ें मिस कर दी हों वो भी जाकर देख लें। इंशाल्लाह ताला आई विल कम बैक विद द गुड वीडियो। एंड अगर तो कोई और सवालात हैं आपके पास आपके माइंड में, प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू ड्रॉप डाउन द कमेंट्स बिलो, और एल्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई पर्सनल इंस्टाग्राम which is yes it's Tulli। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़, एंड येस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हाँ, बाय बाय।